हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की गतियाँ, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेवोल्यूशन होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दिन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी सर्दियों में देखा होगा कि दिन क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और गर्मियों में दिन क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये किस कारण होता है? ये होता है, ये पृथ्वी हमारी है, वो अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कितनी डिग्री पे झुकी हुई है ये लिखा हुआ है, इतनी डिग्री पे अपनी पृथ्वी झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करती है सूर्य के पास और दूर होने की वजह से ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो जो इसी कारण क्या होता है, जो विषुवत रेखा इसमें बताई गई, विषुवत रेखा यानी वो होता है भूमध्य रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पर इस पर क्या होता है, ये परिवर्तन उसमें दूरी के साथ साथ दिखने लगता है। यानी इक्वेटर से तुम जितनी दूर जाओगे ये परिवर्तन तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए क्या होता है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और सर्दियों में 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी, प्रकाश और ऊष्मा का पृथ्वी पर वितरण। ये क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि जब पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, ये पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर कैसे पड़ती हैं, दो तरीके से पड़ती हैं। एक तो तिरछे में पड़ रही हैं और एक क्या पड़ रही हैं, हमारी सीधे में पड़ रही हैं। तो पृथ्वी के झुके में जिस भाग में सूर्य की किरणें क्या करती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ क्या पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जहाँ पे तिरछी पड़ती है रेखा, तिरछी रेखा में पड़ती हैं सूर्य की किरणें, वहाँ पे क्या करती हैं, उतनी कंपेयर टू उसमें सीधी रेखा के क्या होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसी समय क्या होता है, सुबह सुबह हमारी सूर्य की किरणें केवल तिरछी पड़ती हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, कम गर्मी महसूस होती है। बाकी जगह क्या होता है, इसी कारण हमें सुबह और शाम क्या होती है, कम गर्मी महसूस होती है सूर्य की किरणों के तिरछे पड़ने के कारण। अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उससे एक और प्रभाव क्या पड़ता है, मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन, तो इसमें कौन कौन से मौसम मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें ग्रीष्म, शीत, बसंत, पतझड़, 4 तरह के मौसम में बांट सकते हैं। मौसम में पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण होता है। ये चित्र नंबर 3.6 में देख सकते हैं। 3.6 में आप ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। ये पास दूर जा रहे हैं, ये इसमें हम देख सकते हैं दूर है, तो यहाँ पे मौसम अलग रहेगा, ठंडा टाइप का। ये पास में है सूर्य के, क्योंकि हमारी किसी हैं एक जो कक्षा है उसकी किस तरह की है, गोलाकार नहीं है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, कैसी है, चपटी हुई टाइप के सर्कल में क्या करती है, गति करती है। इसलिए हमें मौसम इसी कारण होते हैं। हम प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं विषुवत यानी कि इक्वेटर भी इसका नाम से जाना जाता है। इसके बारे में क्या बताते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। यानी कि ये 2 दिन होते हैं जब सूर्य जो होता है वो जो इक्वेटर है या जो विषुवत लाइन है उसके ठीक ऊपर चमकता है। इन दिनों पूरे विश्व में एक दिन व रात समान की लंबाई के होते हैं। यानी पूरे विश्व में इस समय क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। इन दो को दिन विषुवत के नाम से जाना था। 21 मार्च को हम बसंत विषुवत कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में इस समय बसंत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। यानी कि अब 21 मार्च की बात करें तो उस समय क्या उत्तर में क्या पड़ती है, बसंत ऋतु पड़ती है, और दक्षिण में क्या पड़ती है, पतझड़। जबकि 23 सितंबर को इसको हम पतझड़ विषुव कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत पड़ता है। यह ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा मौसम होता है। ये हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है अनयन। अब बात करते हैं हम अयनात की, यानी कि सोलिस्टिक। इसमें क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का झुका हुआ होता है। जबकि हमें मालूम है कि जून को क्या होता है, जो सूर्य है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा यानी कौन सी होती है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह क्षेत्र ध्रुवों की तुलना में अधिक ऊष्मा ग्रहण है। इस समय क्या सूर्य की तरफ झुकी हुई है ये वाली, तो क्या हो रहा है, इस समय यहाँ पे क्या है, सूर्य की गर्मी ज़्यादा मिल रही है। चूँकि उत्तरी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है, अतः अटलांटिक वृत्त में 6 महीने लगातार प्रकाश रहता है। इस समय क्या होता है, जो झुकी हुई है उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है सूर्य की तरफ और वहीं कहीं परिक्रमा भी कर रहा है, तो 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहती है, दिन रहता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु के समय 21 जून को सबसे लंबा दिन जो होता है और सबसे छोटी रात होती है। उस दिन दक्षिण गोलार्ध इसका विपरीत होता है। यानी कि इस समय क्या हो, यहाँ रात लंबी तथा दिन छोटे होते हैं। पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहते हैं। 22 सितंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, ये पूरी घटना जो थी वो क्या हो, 21 जून के लिए बता रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुक चुका हुआ है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा
पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा में क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है। इस समय दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य के पास में पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस समय क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं और अटलांटिक वृत्त में 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है, ये पूरी घटना इस ड्यूरेशन में होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थितियाँ विपरीत होती हैं। शीत ऋतु होती है जहाँ रातें लंबी दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी की स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसका आपको क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू।